जब से राम मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है, बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग गई है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, बहुत साल से ये लोग किचिर पिचिर कटार पटार करते आ रहे हैं, लेकिन उससे कोई राम भक्तों पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि राम भक्त अब जो है जाग गए हैं। और ये लड़ाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दरअसल ये लड़ाई जो है राम मंदिर और राम भक्तों का नहीं है, दरअसल ये गांधी भक्ति की लड़ाई है। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये लड़ाई गांधी भक्ति की क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राम का विरोध करने वालों शायद ये नहीं जानते कि गांधी जी भी राम जी के भक्त थे और मरते वक्त राम राम हे राम उनके मुंह से निकला था, जबकि कुछ और नहीं निकला था। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे कई सारे नेता सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, हिंदू को बीमारी बताते हैं, बहुत सारे लोग रामचरितमानस पे उंगली उठाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा, अस्पताल जाना पड़ेगा, बीमार होगे तो कि मंदिर जाओगे। बहुत सारा अकर पकर टटर पटर करते आ रहा है सब, लेकिन दरअसल मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, राम मंदिर तो बहाना है, गांधी जी छाप वाला करोड़ों जो नोट कमाना है और उसके लिए सत्ता जो बचाना है। और इनको पता है कि राम भक्त अब जाग गए हैं और उनको ये समझ में आ गया है कि कौन सनातन के पक्ष में है, कौन हिंदुइज्म के पक्ष में है और कौन जनता के हित के पक्ष में है। इसीलिए मिर्ची लगी हुई है। ये जो गांधी जी छाप वाला जो नोट है उसके इतने आशिक हो गए हैं कि इनको डर लग रहा है कि बाप रे बाप, ये तो सब राम भक्त लोग ले लेगा तो क्या होगा, ये कहां जाएंगे, ये सत्ता का जो सुख, ये जो बेवजह कई साल से इनके घर में चला आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जनता अब समझने लगी है कि ये लोग किसी के हितैषी नहीं है। कभी ये टोपी पहनकर किसी और गोल में चले जाएंगे, कभी तिलक लगा के किसी और गोल में चले जाएंगे। होली दिवाली सब मनाते हैं, ये भी देखिए, और चादर भी चढ़ाने जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि इनके मन में गांधी जी है और कोई नहीं है। तो सांसद के घर में कई 100 करोड़ रुपयों का बंडल गांधी छाप वाला मिला था। कहां से आया था? क्या वो सांसद महोदय को नोट का बंडल इकट्ठा करने के लिए जनता चुना था कि उनको क्षेत्र का विकास करने के लिए जनता ने चुना था? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस ये जाति की बात करते हैं, जाति व्यवस्था की बात करते हैं, क्या वो इस समय है? क्या कोई ऐसा रोजगार बता दीजिए जो कोई एक वर्ग विशेष एक जाति के लोग ही कर रहे हैं? क्या किसी होटल पे लिखा गया है कि यहाँ पे केवल पंडित जी खाएंगे, यहाँ पे केवल छत्री खाएंगे, यहाँ पे केवल राजपूत खाएंगे, यहाँ पे केवल वैश्य खाएंगे? नहीं, सब काम जो है सब लोग कर रहे हैं। तो जातिवाद कहाँ है भाई? मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि नेता लोग और उल्टा सीधा बोलना बंद कर देना, तो आज के डेट में मैं आपको बता देना चाहता हूं इस पे कोई ध्यान भी देने वाला नहीं है, लेकिन ये लोग इस बात को जिंदा रखेंगे। चलिए हम मान लेते हैं कि किसी एक पार्टी को इस बात से जोड़ा जा रहा है कि वो राम पे अगर राजनीति कर रही है, तो आप किस पे राजनीति कर रहे हैं भाई? कभी आप टोपी लगा लेते हैं, कभी आप तिलक लगा लेते हैं, इसका क्या मतलब है? वो तो अगर जातिवाद वो अगर पार्टी करती है तो आप क्या कर रहे हैं? कभी आप कैंडल जला लेते हैं, क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? खासकर मैं बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूं, बिहार के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप हमको बताइए कि पिछले कुछ सालों में क्यों बिहार के लोग बाहर जाते गए हैं? अगर आप रोजगार की बात करते हैं तो आपने बिहार में कितना रोजगार दिया है हमको आप बताइए। आप क्या हमें मजदूर बनाने के लिए ही नेता बने हैं? तो अभी भी हम जनता को यह समझने की जरूरत है, दरअसल ये राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, इनके पीछे की मंशा क्या है? क्योंकि इनको पता है कि सत्ता से जाएंगे तो हो सकता है 2-4 गो केस हमारे मुंह पर आ जाएगा, जो हमने भ्रष्टाचार किया है और हमको जेल का हवा खाना पड़ेगा। इसीलिए इनको एक डर सताने लगा है, इसीलिए तो सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं।
कल एक लड़का जो है एक मैंने पोस्ट किया था, शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया था उसी के खिलाफ में, तो एक लड़का उस पर चैट कर रहा था और बोल रहा था कि रोजगार मिलना चाहिए। अरे भाई रोजगार मांगो ना, जो उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, श्रम मंत्री हैं, रोजगार वही लोग न देंगे कि राम जी देंगे, कि राम भक्त देंगे? जो राम मंदिर का नाम ले रहे हैं, वहां तो कोई पूछने जाएगा नहीं। कोई जाके पूछता है कि आपने हमारे स्कूल को क्यों नहीं ठीक किया, हमारे स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? अब वो लोग बोलते हैं, उल्टे बोलते हैं कि अंधभक्त। अंधभक्त तो आप हैं, जो आप अपने नेता से पूछने नहीं जाते हैं कि हमने जिस काम के लिए आपको चुना था आपने वो क्यों नहीं किया, और उसका जवाब उसके पास नहीं है। इसीलिए तो वो फिरकी ले रहे हैं। फिरकी समझते हैं ना, फिरकी ले रहे हैं और राम के बहाने अपना फिर उलूल जुलूल भाषण दे रहे हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, ताकि कैसे भी इस बार एक बार और हम सत्ता में आ जाए, हमारी कुर्सी बच जाए और गांधी जी छाप वाला नोट का बंडल और बना ले, ताकि चैन से हमारे आने वाली 2-4 पूछते खाती रहे, जनता जाए भाड़ में, हमको उससे क्या लेना देना है। इसीलिए राम मंदिर का ये लोग विरोध कर रहे हैं, बाकी कोई और मंशा नहीं है। तो इसलिए आप दोस्तों से निवेदन है कि इनसे अब बचने की जरूरत है। इनसे अपने बिहार को, अपने भविष्य को, अपने आने वाली पीढ़ी की रक्षा करनी है, वरना वो दिन दूर नहीं कि ये लोग कुछ दिन में ये भी कह देंगे कि जो राम भक्त हैं वो बिहार छोड़ के चले जाए। जय श्री राम।